महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं। ये तस्वीरें देखिए। अस्पताल के हर कोने में कूड़े का अंबार लगा है। वार्ड के बाहर गंदगी, गलियारों में कचरा और हर तरफ बदबू का माहौल है। जहां मरीजों को साफ सुथरे माहौल में इलाज मिलना चाहिए, वहां संक्रमण फैलने का खतरा मंडरा रहा है। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, क्या कोई मंत्री, विधायक, सांसद या बड़ा अधिकारी, रसूखदार व्यक्ति ऐसी हालत वाले अस्पताल में इलाज कराने आएगा? शायद नहीं। लेकिन आम जनता, जिसे सबसे ज़्यादा सरकारी अस्पताल की ज़रूरत होती है, वो इसी गंदगी के बीच इलाज कराने को मजबूर है। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? आइए आपको बताते हैं पूरी कहानी। दरअसल ये मामला बोकारो सदर अस्पताल का है, जहां निजी कंपनी के तहत काम करने वाले सफाई कर्मी पिछले 4 दिनों से हड़ताल पर हैं। वजह है पिछले 4 महीनों से वेतन नहीं मिलना। कर्मचारियों का कहना है कि कई बार अपनी बात रखने के बावजूद भुगतान नहीं हुआ, जिसके बाद मजबूर होकर उन्होंने काम बंद कर दिया। यहीं से अस्पताल की पूरी सफाई व्यवस्था चरमरा गई। वार्डों के बाहर, गलियारों में, शौचालयों के आसपास और अस्पताल परिसर में जगह जगह कूड़ा जमा हो गया। सबसे ज़्यादा परेशानी उन मरीजों को हो रही है जो पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। उनके साथ आए परिजनों को भी इसी बदबू और गंदगी के बीच दिन रात बिताना पड़ रहा है। हालांकि हड़ताल शुरू होने के बाद सफाई कर्मियों को 1 महीने का वेतन जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी भी कई महीनों का भुगतान बाकी है। सफाई कर्मियों का कहना है कि लगातार वेतन नहीं मिलने से उनके परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। घर चलाना मुश्किल हो गया है और इसी वजह से उन्होंने हड़ताल का रास्ता अपनाया है। आपको बता दें कि सरकार स्वच्छता अभियान चलाती है, लोगों को साफ सफाई के लिए जागरूक किया जाता है। अधिकारी भी समय समय पर झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश देते नजर आते हैं। लेकिन जब एक सरकारी अस्पताल की ऐसी तस्वीर सामने आती है तो कई सवाल अपने आप खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अस्पताल वो जगह है जहां मरीज बीमारी से राहत पाने आते हैं, ना कि नई बीमारियों का खतरा लेकर लौटने के लिए। सफाई कर्मियों का कहना है कि उनका वेतन आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से दिया जाता है, लेकिन समय पर भुगतान नहीं होने के कारण वो मजबूरी में हड़ताल पर गए हैं। अब इसका सबसे ज़्यादा असर उन मरीजों पर पड़ रहा है जिनका इस विवाद से कोई लेना देना नहीं है। सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। सदर अस्पताल में सफाई व्यवस्था क्या है पूरा मामला? ये सफाई कर्मी केवल बोकारो के सदर अस्पताल में ही, पूरे बोकारो जिला में सफाई कर्मी कहीं स्ट्राइक कर रहे हैं। कहीं से ये लोग प्रेरित होकर स्ट्राइक पे चले गए हैं। अस्पताल की व्यवस्था को चरमरा दिया है। परसुएशन करने पर कमांडो जो इसके अंदर में लोग आते हैं, वो 1 महीने का पेमेंट कर दिया। 1 महीने का पेमेंट भी 1-2 दिन में आ जाएगा। ये लोग स्ट्राइक नहीं तोड़ रहे, बदमाशी है इन लोगों का। इतना समझा बुझा के बताया गया कि पिछले बार 4-4 महीना, 5 महीने तक भुगतान नहीं होता था। अब तो 1 महीने का भुगतान विलंबित है, वो भी आजकल में हो जाएगा। सर लोग कितना इसको हो जाते हैं, कोई लोग के साथ है उस तरह का मिसगाइड करता है। कितना इसको सर खतरनाक मानते हैं, क्योंकि सफाई व्यवस्था नहीं हो पाना? भाई हॉस्पिटल में ऐसे ही लोग बीमार लोग आते हैं, उसका सफाई नहीं होगा तो हॉस्पिटल एक बार इन्फेक्शन होने का संभावना बहुत रहता है। ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है। हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी इसका पता चल हो जाएगा। आपको बता दें, सिविल सर्जन डॉक्टर अभय भूषण प्रसाद ने भी माना कि सफाई कर्मियों की हड़ताल के कारण अस्पताल में गंभीर स्थिति बन गई है और कई जगह कूड़े का ढेर लग गया है। उन्होंने बताया कि पहले भी वेतन भुगतान में देरी हुई थी, लेकिन बाद में समस्या का समाधान कर लिया गया था। उन्होंने सफाई कर्मियों से मरीजों के हितों को देखते हुए मानवता के आधार पर हड़ताल खत्म करने की अपील भी की है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिन लोगों के टैक्स से सरकारी अस्पताल चलते हैं, क्या उन्हें साफ सुथरे माहौल में इलाज मिलना उनका अधिकार नहीं है? अब देखना ये होगा कि प्रशासन और आउटसोर्सिंग कंपनी इस पूरे मामले का समाधान कितनी जल्दी निकालते हैं, क्योंकि जब तक सफाई व्यवस्था बहाल नहीं होती, तब तक सबसे बड़ी कीमत आम मरीजों को ही चुकानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज़। महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं।